नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे एक ऐसी घटना की जो क्रिसमस के पवित्र दिन पर घटी और पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। पोलैंड के लड़ाकू विमानों ने बाल्टिक सागर के ऊपर रूसी गुप्तचर विमान को रोक लिया, जबकि बेलारूस से तस्करी के गुब्बारों ने पोलैंड की हवाई सीमा में सेंधमारी की। ये घटनाएं नाटो की पूर्वी सीमा पर तनाव को नई ऊंचाई दे रही है और हाइब्रिड युद्ध की घंटी बजा रही है। घटना का समय और विवरण 25 दिसंबर 2025 की क्रिसमस सुबह, ठीक छुट्टियों के बीच, पोलैंड वायुसेना के मीजी 29 लड़ाकू विमान बाल्टिक सागर के अंतर्राष्ट्रीय जल पर तैनात थे। वहां एक रूसी इल-20 या इसी तरह का गुप्तचर विमान बिना किसी फ्लाइट प्लान के ट्रांसपोंडर बंद करके पोलैंड की हवाई सीमा के बिल्कुल करीब उड़ रहा था। पोलिश पायलटों ने इसे दृश्य रूप से पहचाना, करीब से निगरानी की और सुरक्षित दूरी पर हटा दिया। उसी रात बेलारूस बॉर्डर से दर्जनों मौसम गुब्बारे या तस्करी गुब्बारे पोलैंड के उत्तर पूर्वी पोडलास्की क्षेत्र में घुसे, जिससे हवाई यातायात प्रभावित हुआ। पोलैंड ने तुरंत इलाके की हवाई सीमा बंद कर दी और जांच शुरू की। पोलैंड के राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो ने इसे तस्करी का बहाना बनाकर जानबूझकर उकसावा बताया। रूसी अतिक्रमणों का बढ़ता पैटर्न कोई अकेली घटना नहीं, बल्कि एक खतरनाक पैटर्न का हिस्सा है। सितंबर 2025 से नाटो के पूर्वी देशों में रूसी उल्लंघन बढ़े हैं। 19 सितंबर को एस्टोनिया की हवाई सीमा में 3 रूसी मीजी 31 जेट्स 12 मिनट तक घुसे। ये साल का चौथा ऐसा मामला था। शुरुआती सितंबर में पोलैंड में 20 से ज्यादा रूसी ड्रोन घुसे। नवंबर में भी नाटो जेट्स ने रूसी विमानों को बार बार रोका। इसके जवाब में नाटो ने ऑपरेशन ईस्टर्न सेंट्री लॉन्च किया, जो पूर्वी फ्लैंक पर 24/7 निगरानी बढ़ा रहा है। रूस अंतर्राष्ट्रीय जल का बहाना देता है, लेकिन ट्रांसपोंडर बंद करके जानबूझकर करीब आता है। हाइब्रिड युद्ध और बेलारूस की भूमि का बेलारूस से आने वाले ये गुब्बारे सिगरेट तस्करी के नाम पर हैं, लेकिन हकीकत में हाइब्रिड हथियार है। लिथुआनिया ने दिसंबर में इमरजेंसी घोषित की। विल्नियस एयरपोर्ट अक्टूबर से 15 बार बंद, 35,000 से ज्यादा यात्री फंस गए। पोलैंड और लिथुआनिया दोनों मानते हैं कि बेलारूस, रूस का कठपुतली देश, इन्हें हवाई यातायात बाधित करने के लिए भेज रहा है। नाटो महासचिव मार्क रुट्टे ने दिसंबर में कहा, रूस अपनी समाजों के खिलाफ गुप्त अभियान तेज कर रहा है, हवाई उल्लंघन से लेकर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले तक। उन्होंने चेतावनी दी कि रूस की अर्थव्यवस्था युद्ध के लिए तैयार है और 5 साल में नाटो पर सैन्य हमला हो सकता है। पोलैंड के रक्षा मंत्री ने कहा, हमारी सेना ने स्थिति संभाल ली, लेकिन सतर्कता जरूरी। नाटो का मजबूत रुख और भविष्य की चुनौतियां ने आर्टिकल 5 फीट को अटल बताया। एक पर हमला, सब पर। बाल्टिक सेंट्री जैसे अभियान तेज हो गए हैं, जहां नाटो जेट्स लगातार तैनात रहते हैं। रूस बेलारूस की ये साजिश पारंपरिक युद्ध से पहले दबाव बनाने की है। गुब्बारे, ड्रोन, जेट उल्लंघन। पोलैंड ने कहा, यह सब नियंत्रण में है, लेकिन पूर्वी यूरोप में तनाव चरम पर। दुनिया को देखना होगा कि ये हाइब्रिड धमाके कब बदलकर खुले युद्ध में तब्दील होंगे। जेट फुटेज, मैप ऑफ बाल्टिक सीमा, गुब्बारे क्लिप्स, नाटो मीटिंग्स। थंबनेल, क्रिसमस पर रूस का हवाई हमला, पोलैंड ने धोया हाथ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। क्रिसमस पर रूस का हवाई हमला, पोलैंड ने धोया हाथ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।